हेलो, हाय, नमस्कार, राम राम सा। क्या हाल चाल मेरी सुपर डुपर गैंग। उम्मीद है आप सभी मस्त मगन फुल ऑन जोश और जबरदस्त मूड में होंगे। मैं हूं आपका अपना कमल सर और इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां मैं आपको मैथ्स का हर एक चैप्टर 100% प्योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाने वाला हूं। बेटा, लास्ट लेक्चर में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर हमें 5 कंसेप्ट पढ़ने थे। उसमें से जो पहला कंसेप्ट है बीपीटी, वो हमने लास्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिया है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आए, फिर आप इस लेक्चर के अंदर जो है वो आराम से बैठे। ठीक है। अब जो है वो ट्राइंगल का सेकंड कंसेप्ट जो है बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कोरोलरी ऑफ बीपीटी। एक्चुअल में बेटा कोरोलरी जो है वो बीपीटी की ही एक स्मॉल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो कोरोलरी का मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम मेन थ्योरम। ठीक है बेटा। देखो बेटा, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये सेकंड कंसेप्ट है बेटा ट्राइंगल का, जहां से आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड कंसेप्ट है बेटा कोरोलरी। अब कोरोलरी का मतलब क्या होता है? कोरोलरी का मतलब होता है स्मॉल एक्स्ट्रा रिजल्ट that comes from the main theorem. Small extra results that come from the main theorem। और मेन थ्योरम हमारी कौन सी थी बेटा? पीपीटी। ठीक है, चलो आओ समझते हैं इस बात को। ठीक है बेटा, क्या होगा कोरोलरी ऑफ बीपीटी में बेटा? ये आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास एक और ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूं एबीसी बेटा। इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूं, ठीक है। डीई जो है वो बेटा पैरेलल है किसके? बीसी के। डीई जो है वो पैरेलल है किसके बेटा? बीसी। तो क्या सर, तो बेटा अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी ने क्या कहा कि ये वाली लाइन एबी को और एसी को जिन टुकड़ों में डिवाइड करी उन टुकड़ों के रेशियो बराबर। अब कोरोलरी ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर आप बीपीटी से थोड़ा और आगे जाओ तो आपको एक एक्स्ट्रा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसी को हमने नाम दिया कोरोलरी। और वो एक्स्ट्रा रिजल्ट क्या है बेटा कि अब आप ये भी कह सकते हो, अगर किसी ट्राइंगल में डीई पैरेलल है बीसी के, तो दिस टुकड़ा अपॉन दिस पूरी साइड बराबर होगी दिस टुकड़ा अपॉन दिस पूरी साइड के। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल एबीसी बेटा, ठीक है, डीई जो है वो पैरेलल है किसके बेटा? बीसी के। देन अकॉर्डिंग टू व्हाट? बीपीटी नॉट बेटा, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। क्या हो जाएगा? दिस टुकड़ा अपॉन दिस पूरी साइड, दिस टुकड़ा अपॉन दिस दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला, और दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला, यानी कि एडी अपॉन में एबी बराबर होगा आपका एई अपॉन में एसी के। ठीक है, ये कहती है भाई बीपीटी कि अगर एबीसी ट्राइंगल है, डीई पैरेलल है, तो एडी अपॉन क्या होगा? दिस पूरी साइड एबी, यानी दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला, और दिस छोटू अपॉन में दिस बड़ा वाला का जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगा।
सर इसमें क्या, इसमें बेटा वही बात है, अगर DE पैरेलल है तो इस बार दिस छोटू अपॉन में दिस पूरी साइड और दिस छोटू अपॉन में दिस पूरी साइड, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC व्हाट बेटा, DE पैरेलल टू BC, then according to what बेटा, corollary of BPT, corollary of BPT क्या हो जाएगा, दिस छोटू यानी BD अपॉन व्हाट बेटा, AB साइड बराबर होगा बेटा दिस छोटू EC अपॉन में दिस साइड AC। ये बेटा दो एक्स्ट्रा रिजल्ट निकल के आते हैं, ये दो एक्स्ट्रा रिजल्ट निकल के आते हैं कहां से, बीपीटी से, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अब इन दोनों एक्स्ट्रा रिजल्ट्स को हम प्रूफ करने वाले हैं और एग्जाम में इनके क्वेश्चंस भी आते हैं और इनसे रिलेटेड जो सवाल है वो भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हम आगे जो है वो एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। चलो बेटा इसमें देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी का ही क्वेश्चन है। देखो बेटा, इफ ए लाइन ड्रॉन साइड ए बी ऐसी, एक ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा सबसे पहले। एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी एंड ए सी पे दो पॉइंट है बेटा, डी और ई, ये दो पॉइंट आ गए, और वो ए डी जो है एंड रेस्पेक्टिवली ए डी, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। अब हमें दिया हुआ है कि जो डी ई है, तो सही कर लो, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये जो डीई साइड है वो बीसी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि एडी यानी दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला ए बी, दिस अपॉन में दिस बड़ा वाला, इनका जो रेशियो है सेगमेंट्स के वो आपस में इक्वल होंगे। दिस इज कोरोलरी ऑफ बीपीटी, अभी अभी हमने जाना था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट में क्या गिवन है, ए ट्राइंगल एबीसी इन विच व्हाट बेटा, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अब डीई पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू बेटा व्हाट, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेटा दिस अपॉन में दिस बराबर होगा दिस अपॉन में दिस के, मेन थ्योरम जो हमारी है, यानी एडी अपॉन में छोटू अपॉन छोटू बराबर होगा ई अपॉन ईसी छोटू अपॉन छोटू के, ठीक है। अब मैं बेटा यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करता हूँ, तो क्या बनेगा, डीबी अपॉन एडी, और इधर बनेगा बेटा ईसी अपॉन एई। जो वर्क किया है बेटा ज्योमेट्री में हमेशा लिखोगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर देता हूं बेटा, दोनों तरफ क्या ऐड कर देता हूं बेटा, +1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो हेडिंग +1 बोथ साइड्स। अब मैं बेटा इसके अपॉन में 1 मान सकता हूँ और इसके अपॉन में 1 मान सकता हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ बेटा एडी और 1 का, तो एलसीएम मिलेगा एडी, एडी की टेबल कितनी बार बोलो एडी आ जाए, 1 टाइम्स, और 1 को डीबी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डीबी, प्लस 1 की टेबल कितनी बार बोलो एडी आ जाए, एडी टाइम्स, और एडी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एडी इज इक्वल टू
यहाँ पे एलसीएम आएगा बेटा AE और 1 का AE से AE गया, EC बचा। 1 की टेबल AE बार बोली तो AE और AE को 1 से मल्टीप्लाई किया तो AE। अब देखो बेटा DB और AD सेगमेंट, DB और AD टुकड़े मिलकर क्या बना रहे हैं, ये रहा DB और ये रहा, सॉरी, DB और AD, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलकर क्या बना रहा है, पूरी साइड बना रहा है। कौन सी साइड, AB। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, AB। देखो ना आप, DB प्लस AD क्या बना रहा है, AB। तो इस दोनों की जगह AB लिख दिया, अपॉन में क्या है, AD है, बराबर EC प्लस AE टुकड़ा, EC और AE टुकड़ा मिलकर क्या बना रहा है, AC अपॉन AE। अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं बेटा, क्योंकि हमें तो AD अपॉन AB, छोटू अपॉन बड़ा प्रूफ करना है। तो AD अपॉन में, ठीक है, AD अपॉन में AB बराबर AC अपॉन में, तो यहाँ पे क्या, AC अपॉन में AE है बेटा, AE अपॉन में AC, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। कोरोलरी का जो है वो फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया है मेन थ्योरम से। तो मेन थ्योरम से निकला हुआ क्या है, एक एक्स्ट्रा रिजल्ट है, दैट कम्स फ्रॉम मेन थ्योरम, दिस इज द कोरोलरी ऑफ। एक बार वापस समझ लेते हैं बेटा, क्या गिवन था, ABC एक ट्राइंगल गिवन था, DE पैरेलल था BC के, ठीक है। हमें प्रूफ करना था दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला, दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, BPT। तो मैंने BPT यूज किया, दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा इक्वल टू दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा, ये देखो, ठीक है। अब यहां से मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा, x अपॉन वाई है तो y अपॉन एक्स, AD अपॉन DB है तो इसको मैंने क्या लिखा, DB अपॉन AD, ठीक है। AE अपॉन EC है तो इसको मैंने क्या लिखा, EC अपॉन AE। टेकिंग रेसिप्रोकल जो वर्क किया है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया ज्योमेट्री में, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ प्लस वन ऐड किया है, 1 के अपॉन में आप 1 मान सकते हो, क्योंकि 1 को किसी से भी डिवाइड करो एज इट इज वही रहता है, ठीक है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो एज इट इज वही रहता है। अब एलसीएम AD ले लिया, तो AD से AD गया, ऊपर DB बचा, प्लस 1 की टेबल कितनी बार बोलूं, AD टाइम्स, AD को 1 से मल्टीप्लाई किया, AD सिमिलरली इस तरफ कर लिया। ये दोनों टुकड़े मिलकर क्या बना रहे हैं, AB, ये दोनों टुकड़े मिलकर AC बना रहे हैं। वापस से रेसिप्रोकल कर दिया, फर्स्ट जो रिजल्ट है वो आपका प्रूफ हो गया। चलो सेकंड रिजल्ट हम इसका जो है वो प्रूफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलो वही ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा, और सेकंड रिजल्ट आपको पता ही क्या है, ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा, ABC। DE जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, BC के। तो गिवन पॉइंट लिख देते हैं हम, गिवन पॉइंट क्या है बेटा, ट्राइंगल ABC in which DE parallel to BC and D and E are points on side AB and AC respectively. What you have to prove? आपको प्रूफ करना है DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन में AC। इस बार आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, दिस टुकड़ा अपॉन दिस पूरी साइड, दिस टुकड़ा अपॉन दिस पूरी साइड। तो वही है, किससे कोरोलरी किससे आता है, मेन थ्योरम से, और मेन थ्योरम क्या है, BPT। तो इसमें पहले क्या यूज करनी पड़ेगी, BPT, फिर उससे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रूफ कौन से ट्राइंगल ABC। तो क्या नाचू, नहीं नहीं बेटा, इन ट्राइंगल ABC में DE व्हाट पैरेलल टू BC।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा बेटा, दिस छोटू अपॉन दिस छोटू, दिस छोटू अपॉन दिस टू। ठीक है, तो एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन में ईसी के। अब की बार, पिछली बार हमने रेसिप्रोकल किया, इस बार आपको रेसिप्रोकल नहीं करना, डायरेक्ट इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो डायरेक्ट क्या ऐड कर देना है, +1 अपॉन में 1 मानो, लिख दो एडिंग 1 बोथ साइड, एलसीएम लो, डीबी एलसीएम कैसे लेते हैं, आता है ना, डीबी की टेबल कितनी बार बोले डीबी आ जाए, 1 टाइम्स 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो एडी, 1 की टेबल कितनी बार बोले डीबी आ जाए डीबी बार, डीबी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो डीबी इंटू 1 डीबी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस सिमिलरली इधर कर देंगे ईसी, ईसी से ईसी कैंसिल, एई प्लस ईसी। अब देखो बेटा, दिस टुकड़ा मिलकर क्या बना रहा है, एडी प्लस डीबी, दिस प्लस दिस मिलकर क्या बना रहा है, एबी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एबी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू, दिस टुकड़ा मिलकर क्या बना रहा है, एई और ईसी मिलकर क्या बना रहा है बेटा, एई और ईसी मिलकर जो है वो आपका बना रहा है एसी अपॉन में ईसी। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, मुझे मुझे मिलेगा डीबी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, हो गया, चलो देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, चलो, ये था कोरोलरी ऑफ बीपीटी के जो रिजल्ट्स मिलते हैं, 2 एक्स्ट्रा रिजल्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है। ठीक है, अब हम आगे जो है वो कोरोलरी ऑफ बीपीटी से क्वेश्चन कैसे आएगा वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का जो है वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd है। ठीक है बेटा, देखो इन द फिगर एलएम जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, सीबी के। डायग्राम में एलएम किसके पैरेलल है, सीबी के। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इसके। और एलन बेटा ये वाली साइड किसके पैरेलल है, सीडी के। ठीक है, गॉट इट, चलो ठीक है भाई, तो गिवन पॉइंट लिख देते हैं हम। गिवन पॉइंट क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी, और एल एन पैरेलल टू सी डी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी। देखो बेटा क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन में ए बी, ये रहा ए एम, इस छोटू अपॉन में बड़ा वाला, छोटू अपॉन में बड़ा वाला, कौन सी थ्योरम, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, छोटू अपॉन बड़ा वाला, कोरोलरी ऑफ बीपीटी लगेगी बेटा इसमें। ठीक है, प्रूफ। अब देखो बेटा, पहला पॉइंट एल एम पैरेलल टू है सी बी, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल में है, एबीसी ट्राइंगल में, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीसी एल एम पैरेलल टू बीसी। तो छोटू अपन बड़ा है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, अकॉर्डिंग टू कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अकॉर्डिंग टू कोरोलरी ऑफ बीपीटी क्या गिवन है बेटा, ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एल अपॉन में ए सी। इक्वेशन फर्स्ट, भाई दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में ये बड़ा वाला दिस। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन ट्राइंगल, अब इस वाले ट्राइंगल में बेटा हमें जो है वो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन पैरेलल टू सी डी
अकॉर्डिंग टू corollary of BPT. What बेटा अकॉर्डिंग टू corollary of BPT? दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला AL अपॉन में AC, दिस छोटू अपॉन दिस बड़ा वाला AN अपॉन में AD। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, इसको बेटा अगर मैं रीराइट करूं, इस सेकंड इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं, इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं, भाई अगर x बराबर है y के तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो y बराबर भी तो होगा x के, तो दिस बराबर है दिस के, तो दिस भी तो बराबर होगा दिस के। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं AN अपॉन में AD इक्वल टू AL अपॉन में AC। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब गौर करो बेटा, यहां ही लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा ये राइट वाला पार्ट इस इक्वेशन का और ये वाला राइट पार्ट इस इक्वेशन का, तो दोनों इक्वेशन के राइट पार्ट बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। तो AM अपॉन AB बराबर हो जाएगा किसके बेटा? AN अपॉन AD के। हेंस प्रूव्ड। ये आपकी बेटा कोरोलरी ऑफ बीपीटी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी दिनों तक आपके माइंड में रहने वाली है। इसको आप भूलने वाले नहीं है और भूलने तो मैं दूंगा भी नहीं। ठीक है, तो बेटा अगर आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, और वीडियो को दबा के बेटा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और इसको ढेर सारा जो है वो अपना प्यार दीजिए। ठीक है बेटा, जय श्री राम बेटा।